नमस्कार, आप देख रहे हैं वीक एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन काशी में मां स्कंद माता के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र व जुमा को देखते हुए वाराणसी प्रशासन सख्त। वाराणसी में मूर्ति विसर्जन को लेकर आयोजकों में नाराजगी देखने को मिली। खबरों में और भी है, आइए देखते हैं विस्तार से। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन काशी में मां स्कंद माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है। बागेश्वरी मंदिर में शुक्रवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मां स्कंद माता को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है, जिसके कारण छात्रों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी। सैकड़ों वर्षों पुराना यह मंदिर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। भक्त नारियल, लाल अड़हुल की माला, चुनरी और मिष्ठान अर्पित कर मां से विद्या, नौकरी और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मेरा नाम गोपाल मिश्रा है। मैं आज नवरात्र का 5वें दिन मां स्कंद माता का दर्शन हुआ, उनके साथ साथ मां बागेश्वरी देवी का दर्शन होता है। यहाँ पे मां स्कंद माता का दर्शन करने से मां स्कंद माता अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को लेकर यहाँ विराजमान है। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए मां ने ये रूप धारण किया, जिससे अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को प्रशिक्षित कर सके और ज्ञान दे सकते। उसके साथ तारकासुर का वध हुआ, जिससे लोक कल्याण के लिए तारकासुर का वध किया। मां का दर्शन करने के लिए सुख की प्राप्ति हो या चलने बोलने में नाना प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत है, मां की पूजा करने से, आराधना करने प्रकार की दिक्कत दूर होती है। मेरा नाम श्रीमती मीना देवी है। मैं बागेश्वरी देवी का सुरहित हूँ। आज माँ स्कंद माता का दर्शन है और माँ बागेश्वरी का दर्शन है। माँ बागेश्वरी देवी का मंदिर कल पंचमी के में खुलेगा, जो कि पंचमी आज लगी भी नहीं है। पंचमी में माँ बागेश्वरी देवी के दर्शन होंगे। इनका दर्शन पूजा करने से किस तरह माँ स्कंद माता के दर्शन करने से जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और सभी भक्तों को यही करना चाहिए कि मां स्कंद माता के दर्शन करना चाहिए, जिससे संतान को पुत्र की प्राप्ति मिले। नवरात्र के पावन अवसर पर शहर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। आज अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना ने बताया कि नवरात्र का 5वां व 7वां दिन जुमे की नमाज और मिशन शक्ति कार्यक्रम को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। सभी धार्मिक स्थलों व पंडालों में आयोजकों से वार्ता कर क्राउड मैनेजमेंट व अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि विश्वनाथ मंदिर से दालमंडी होते हुए सनातन इंटर कॉलेज पंडाल तक फुट पेट्रोलिंग की गई। आपको बता दें कि वर्तमान में नवरात्रा का हमारा जो त्योहार है वो चल रहा है। आज 5वां नवरात्रा संपादित हो रहा है, साथ ही साथ शुक्रवार भी है तो जुम्मे की नमाज भी है। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति फेज 5 संपादित हो रहा है, जिसमें जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, नवरात्रा पंडाल है, उन सब पर विजिट करने के लिए, साथ ही साथ जो पंडाल के आयोजक गण हैं, कार्यक्रम के आयोजक गण हैं, उन सबके साथ वार्ता करने के विषय में निर्देशित किया गया। उसी के तहत आज जो सनातन इंटर कॉलेज है उसमें जो पंडाल लग रहा है, उनके जितने भी आयोजक गण हैं उनके साथ वार्ता करी गई है। साथ ही साथ भ्रमण करके ये सुनिश्चित किया गया है कि जो आवश्यक व्यवस्थाएं क्राउड मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ अन्य के लिए जो व्यवस्थाएं आवश्यक है उस पर चर्चा करी गई है, ताकि जो कार्यक्रम है उसे कुशल रूप से संपन्न हो सके। मैं सूरज जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष। सूरज जी, आज अधिकारी के द्वारा आप लोग को निरीक्षण किया गया था, क्या निर्णय निकला, क्या है निर्णय? हमने उनके गाइडलाइन के हिसाब से सारी व्यवस्था हमने अपने पूजा पंडाल में रखा है, जैसे सीसी कैमरा, बालू, पानी, महिला पुरुष लाइन अलग अलग, और सारे हमारे वॉलंटियर हैं। हमने सारी बातें बताई उनके गाइडलाइन के हिसाब से, वो संतुष्ट हुए और अच्छे से यहाँ पे निरीक्षण करके गए। तो उन्होंने एग्जिट पोल वगैरह भी देखा कि जैसे आपका निकासी वगैरह, वो सारा हमने दिखाया कि एक तरफ से एंट्री है, एक तरफ से निकलने का रास्ता है, आपस में कोई एक दूसरे से टकराव न हो, इसलिए अलग अलग सारी व्यवस्था हम लोग अपने पूजा पंडाल में बनाए हुए। काशी में मूर्ति विसर्जन को लेकर आयोजकों की नाराजगी देखने को मिली। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर निगम ने पहले से ही इको फ्रेंडली त्योहार के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। हर जोन की मैपिंग कर समितियों से बात की गई और 5 नए कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं। पुराने कुंड भी यथावत रखे गए हैं। सभी समितियों को सूची उपलब्ध कराई गई है और अपील की गई है कि मूर्तियों का विसर्जन इन्हीं कुंडों में किया जाए, ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहे।
देखिए, नगर निगम ने इस बार कमर कस ली थी पहले ही इको फ्रेंडली त्यौहार के लिए, और सोल्यूशन भी प्रोवाइड हमने कर दिया है अपनी तरफ से। जितने भी कुंड जो थे हर जोन वार हमने मैपिंग की है, सभी समितियों से बात भी हो गई है, और जहाँ जहाँ पे जो है नए जैसे 5 नए कुंड कृत्रिम बनाए गए हैं, और जो पूर्व के कुंड थे जिनमें एक छोटा कुंड अल्टरनेट बना हुआ है तो उनको यथावत ही रखा गया। तो ये पूरी व्यवस्था कर ली गई, सभी समितियों को सूचना भी कर दी गई है। उसके बाद आपके माध्यम से ये अपील भी की जा रही है कि जो कुंड की सूची नगर निगम ने प्रोवाइड की है कृपया उन्हीं में विसर्जन करें और अपने शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखें। सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी मंडल आयुक्त से मुलाकात कर मांग की कि गरीब, भूमिहीन एवं वंचित समाज को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। सांसद ने कहा कि जनपद वाराणसी में कई पीढ़ियों से सरकारी भूमि पर कर रहे गरीबों का मालिकाना हक दिया जा रहा है, इसलिए इस नीति को मंडल के सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए। आज हम लोगों ने इस देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा SIR के चलते मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है शुरू कराया जा रहा है। हमारी मांग है कि उसको शुरू कराने से पहले गरीब समाज के लोग जो गांव के सरकारी ज़मीन और गैर सरकारी ज़मीन पर अपना मकान बना करके रह रहे हैं, ऐसे लोगों को उनका मालिकाना हक दे, घरौनी दे, ताकि वो अपने आप को इस देश का नागरिक और मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कर सके। तो अगर उससे पहले बिना उनको मालिकाना हक दिए SIR की प्रक्रिया शुरू होगी तो समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर उनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू करेगी या आंदोलन काशी की धरती से शुरू होगा। वाराणसी के वार्ड नंबर 3 स्थित फुलवरिया में रामलीला समिति द्वारा सन 1992 से लगातार भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यह रामलीला गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल मानी जाती है, जिसमें स्थानीय कलाकार भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत मंचन करते हैं। आयोजकों ने बताया कि इस बार भगवान श्री राम की बारात मैथिली भवन से प्रारंभ होकर परंपरागत रामलीला प्रांगण तक जाएगी। डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता। आज भगवान राम का जो है विवाह मैथिली भवन से स्टार्ट होकर के और रामलीला प्रांगण जो है जहां हमारा डेली रामलीला था वहां तक जाएगा, और विवाह का मुख्य मतलब यहां से उठने के बाद वहां पे जो है ब्याह का आयोजन होगा। रामलीला कितने वर्ष चली आ रही है? रामलीला हमारी लगभग 30 साल से चली आ रही है। तो ये अभी रथ लेकर के जाएंगे आपकी हुई है, क्या खास रहा है इसमें? है क्या चीज़ खास क्या रहा आज एक्चुअल जो है, चूँकि पहले हम लोग हनुमान जी के मंदिर से जो है ये उठाते थे, लेकिन यहाँ पे मैथिला के जो है रहने वाले परिवार यहाँ पे जो है बस गए हैं, उनकी हार्दिक इच्छा कि वो जो है कार्यक्रम हमारे यहाँ से हो, और इसलिए जो है उसको हम जो है यहाँ से स्टार्ट करके और प्रांगण तक ले जाते हैं। कितने दिनों तक चलता ये है? ये करीब 13 दिन तक हमारा रामलीला चलेगा। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।